किंग न्यूज। न्यूक्लियर साइट्स ध्वस्त, मिसाइल बेस तबाह, ईरान की लीडरशिप पर सीधा हमला। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए। इसराइल और अमेरिका के संयुक्त ऑपरेशन में तेहरान के बीचों बीच उनके कंपाउंड पर प्रिसीजन स्ट्राइक। बंकर बस्टर मिसाइलें, स्पेस से आकर गिरने वाली घातक मिसाइलें, सब कुछ चकनाचूर। ईरान का बदला जोरदार, सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन इसराइल की तरह। ब्रेकिंग न्यूज। 20 अप्रैल 2600 सख्त ईरान अमेरिका तनाव। हॉर्मूज स्ट्रेट फिर बंद, यूएस ने ईरानी जहाज जब्त किया। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के बावजूद तनाव बढ़ गया है। 19 अप्रैल को यूएस नेवी ने हॉर्मूज स्ट्रेट के पास ईरानी फ्लैग वाली कार्गो शिप टॉस्का पर फायरिंग की, उसके इंजन रूम को निशाना बनाया और जहाज को जब्त कर लिया। ईरान ने इसे सीज फायर का उल्लंघन बताया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से बंद करने का ऐलान कर दिया। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। तेल की कीमतें फिर बढ़ गई हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी, अगर डील नहीं हुई तो ईरान की सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले होंगे। पाकिस्तान में अगले दौर की बातचीत तय है, लेकिन ईरान ने अभी भाग लेने से इनकार कर दिया है। 2 पॉइंट। रूस यूक्रेन युद्ध। रूस का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन मिसाइल हमला। 15-16 अप्रैल को रूस ने यूक्रेन पर भारी हमला बोला। 650 से ड्रोन और 54 मिसाइलें दागी गईं। कीव, ओडेसा और डनीप्रो समेत कई शहरों में तबाही मची। यूक्रेन ने 95% ड्रोन मार गिराए, लेकिन 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक घायल हुए। किवे में एक जगह डबल टैप स्ट्राइक रिपोर्ट हुई, जिसमें रेस्क्यू टीम पर दूसरा हमला किया गया। रूस का दावा है कि वो यूक्रेन की एयर डिफेंस को कमजोर कर रहा है और सितंबर तक डोनबास पर कब्जा कर लेगा। यूक्रेन ने बदले में रूसी तेल पोर्ट्स पर ड्रोन हमले किए, जिससे रूस का ऑयल एक्सपोर्ट 16% तक प्रभावित हुआ। 3। इजरायल हिजबुल्ला। 10 दिन का सीज फायर शुरू, लेकिन उल्लंघन जारी। 16 अप्रैल शाम 5 बजे ईटी से इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिन का सीज फायर लागू हुआ, जिसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। ये ईरान युद्ध से जुड़ा था, क्योंकि हिजबुल्ला ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है। सीजफायर के बावजूद दक्षिण लेबनान में आईईडी ब्लास्ट में आईडीएफ के 2 सैनिक मारे गए। हिजबुल्ला ने हमले जारी रखने की धमकी दी है। इजराइल ने येलो लाइन बनाई है, उसके सैनिक दक्षिण में बने रहेंगे। एक फ्रेंच यूएन पीसकीपर की भी मौत हो गई। हजारों लेबनानी अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में तनाव अभी भी उच्च स्तर पर है। 4 पॉइंट। ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान के साथ डील करीब, लेकिन यूरेनियम पर अड़चन। ट्रंप ने कहा कि ईरान ऑलमोस्ट एवरीथिंग मान चुका है, खासकर हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक अमेरिका को सौंपने पर। पाकिस्तान में बातचीत चल रही है और ट्रंप खुद जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने अभी सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की। अमेरिका इजराइल के हमलों में ईरान की मिसाइल लॉन्चर्स, नेवी और वेपन फैक्ट्रियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ट्रंप की चेतावनी, अगर डील फेल हुई तो ईरान की सिविलियन इंफ्रा तबाह कर दी जाएगी। न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। 5। रूस का दावा, WW3 नया रूप ले चुका है। लावरो का आरोप। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावे ने कहा कि वेस्ट अमेरिका के पीछे छिपा हुआ है और तीसरा विश्व युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है, बस नए रूप में। लावरो के अनुसार ईरान और यूक्रेन दोनों में रूस ईरान को फायदा हो रहा है, क्योंकि तेल की ऊंची कीमतों से रूस को अतिरिक्त राजस्व मिल रहा है। पुतिन की लोकप्रियता में गिरावट आई है, लेकिन रूस मल्टीपोलर दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। 6। ताइवान पर हाइब्रिड वॉर तेज। ईरान युद्ध के बीच चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी है। शी जिनपिंग ने ताइवान की विपक्षी पार्टी केएमटी के नेता से मुलाकात की और कहा कि ताइवान की स्वतंत्रता सबसे बड़ा खतरा है। चीन 2028 के चुनाव पर फोकस कर रहा है। छोटी नावों से घुसपैठ, एयर स्पेस उल्लंघन और केबल कटिंग जैसे हाइब्रिड हमले जारी हैं। ताइवान ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है। 7। यूएस नेवी ने ईरानी शिप टूस्का जब्त की। हॉर्मुज में नया टकराव। 19 अप्रैल को यूएस नेवी ने गल्फ ऑफ ओमान में ईरानी कार्गो शिप टूस्का को निशाना बनाया, फायरिंग कर इंजन रूम क्षतिग्रस्त किया और जहाज कब्जे में ले लिया। ईरान ने स्विफ्ट जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा, ब्लॉकेड जारी रहेगा, ग्लोबल शिपिंग और तेल सप्लाई पर असर पड़ रहा है। 8। लेबनान में 1000 तकला मौतें। सीज फायर के बावजूद अस्थिरता मार्च से चली इजराइल हिजबुल्ला लड़ाई में अब तक 1345 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर बड़े एयर स्ट्राइक्स किए। 10 दिन के सीज फायर में भी 30 से ज्यादा अटैक्स रिपोर्ट हुए। दक्षिण लेबनान बुरी तरह तबाह हो चुका है। 9। ग्लोबल इकोनॉमी पर असर। आईएमएफ की चेतावनी, ईरान युद्ध और हॉर्मुज ब्लॉकेड से एनर्जी संकट गहरा गया है। आईएमएफ ने कहा कि इससे वैश्विक आर्थिक विकास रुक सकता है। रूस को तेल की ऊंची कीमतों से फायदा हो रहा है, जबकि गल्फ देशों और यूरोप पर दबाव बढ़ गया है। 10। WW3 की आशंकाएं। क्या 2026 ग्लोबल वॉर का साल? रूस, ईरान और चीन के बीच कनेक्शन मजबूत हो रहा है।
यूक्रेन, ईरान, लेबनान और ताइवान 4 मोर्चों पर तनाव। यूएन चीफ और कई एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि दुनिया वाइडर वॉर के कगार पर है। ट्रंप शांति की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। वीडियो प्रोडक्शन टिप्स आपके लिए। हर सेगमेंट में मैप दिखाएं। हॉर्मुज स्ट्रेट, यूक्रेन शहर, लेबनान बॉर्डर, ताइवान। आर्काइवल फुटेज,